तेज बारिश, भीगते टेंट और हाथों में तख्तियां शिक्षा मंत्री के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर गांधी चौक इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि अतिथि शिक्षकों के धैर्य और संघर्ष की तस्वीर बन गया है। 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे अतिथि शिक्षक साफ कह रहे हैं कि अब वादों से नहीं, फैसलों से बात होगी। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र किया जाएगा। दुर्ग के गांधी चौक पर अतिथि शिक्षकों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी रहा। लगातार हो रही बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर डटे रहे। उनका कहना है कि नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद भी केवल आश्वासन मिले, समाधान नहीं। वहीं आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा धरना समाप्त करने की कोशिश ने शिक्षकों की नाराजगी और बढ़ा दी है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट फैसला नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका दावा है कि अगर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आंदोलन को और बड़ा स्वरूप देंगे। दिन के हड़ताल के पश्चात कल सरकार द्वारा पहल की गई, जिसमें हमको बुलाया गया है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उनके निवास बंगले पे रायपुर गए थे हम लोग। और वहाँ से चूंकि जो भी हमारे प्रतिनिधि मंडल के बीच में चर्चा हुई, इसमें दो चीज़ों पे सहमति बनी है। एक तो 12 महीने का हमको पेमेंट दिया जाना है और शासकीय अवकाश की पात्रता बोला गया है। खराब है कि हम बता नहीं सकते, इतने पानी में हम लोग भीग रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जहाँ पे भवन में रुके हैं वहाँ भी इतना मच्छर काट रहा है। और हम लोग उस दिन तो रोड में सोए हुए थे, पूरी महिलाएं जितने बच्चे को पकड़ के सोई हुई थी। हम लोग का हालत इतना ख़राब है कि हम लोग को इतना बुखार है, फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार को हमारी एक भी सुध नहीं है। ये बताइए कि किसी के घर की महिलाओं को कोई रात को निकालता है क्या? ये है सर, लगभग 21 दिन हो गया है और 22 दिन हो गया, आज 22वां दिन है ना। और हमारा डेलीगेशन कल गया है, बात भी हुई है ना। सिर्फ अभी चर्चा में है, मतलब हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है। मतलब चर्चा, केवल चर्चा जो सालों से चल रहा है, तो अभी लगातार अभी भी चर्चे में है। और हमारा डेलीगेशन डॉक्यूमेंटेशन और इत्यादि चर्चाओं के लिए और जा रहा है। मतलब अभी केवल चर्चा हो रहा है। जिस मांग के लिए हम लोग बैठे हैं उस मांग पर अभी भी मुहर नहीं लगा है पूर्ण तरीके से, और कब लगेगा वह भी पता नहीं। को मुलाकात के लिए बुलाए थे, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर जी, परंतु कोई सकारात्मक चर्चा हमारे संगठन की तरफ से नहीं हुई है सर। उनके साथ जो भी निर्णय हुआ है या जो भी बातें उनके तरफ से रखी गई है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि सर अभी तक, है ना, शिक्षा मंत्री जी हमारे बारे में जानकारी नहीं ली है अपने आला अधिकारियों से। अगर लिए होते तो आज भी वो संडे की छुट्टी की बात नहीं करते सर। हम यहाँ संडे की छुट्टी लेने नहीं आए हैं सर। हमारा मूल अधिकार संविलियन का है सर। पिछले 11 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, उसका एक ही फल मात्र है सर, वो है हमारा स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन। पुनः अपने शिक्षा मंत्री जी से कल हम लोग, परसों रात को हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन करने में उनके निवास स्थल के पास। तो वहाँ हमको ये बोला गया था कि शिक्षा मंत्री जी 5 लोगों को प्रतिनिधि मंडल को बुलाए थे हमारे संघ से, और ये बोला गया था कि आप लोग यहाँ से जब हटोगे तब हमसे बात होगी, हम तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी मांगों को सुनेंगे। हम लोगों ने एक कदम पीछे हटा, वहाँ से हम हट गए और हमारे 5 प्रतिनिधि गए वहाँ। उसके बाद भी हमारे मांगों को, प्रस्तावों को उन्होंने पूरी तरह से नहीं सुना, क्लियर नहीं किया है।